जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा ही होगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्तमान समय में वैकेंसी चल रही है, जिसका बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है और नेक्स्ट मंथ आप लोगों का फिजिकल होना है। तो उसमें रनिंग से संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको रनिंग में आपकी सांस फूल रही है या आप 5 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो यही सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको रनिंग करनी है। अगर आप गलत दौड़ रहे हो तब भी आपकी सांस फूलेगी और आपके पैरों में भी दर्द होगा। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको एक दवाई भी बताऊंगा। अगर आप डेली उसे यूज़ करते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी की दवा है, तो आपकी रनिंग में सांस नहीं फूलेगी। ठीक है, अभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी जो नए नए रनिंग कर रहे हैं, वो 2 या 2.5 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप लोगों की सांस फूल जाती होगी बहुत, तो फिर उसे खाने के बाद आपकी सांस नहीं फूलेगी। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग में स्टैमिना की। स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपका स्टैमिना बिल्ड नहीं होगा तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, फिर आप 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाओगे अगर आपका स्टैमिना अच्छा नहीं है तो। और स्टैमिना अच्छा होगा आपका घर का बना हुआ खाने से। जो हमारे पुराने बड़े बूढ़े होते थे, जो लोग हमारे गांव में रहते थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका स्टैमिना बहुत होता था क्योंकि वो गांव का देसी दूध, दही, छाछ वगैरह सब खाते थे और खेतों में मेहनत भी करते थे। लेकिन अब क्या है, अब दम पे दम हमारा जो कल्चर है वो वेस्टर्न होता जा रहा है। सभी लोग सिटियों में रह रहे हैं और मोमो, चाउमीन, टिक्की, बर्गर ये सब कुछ खा रहे हैं, तो फिर स्टेमिना कहाँ से होगा? ठीक है, तो स्टेमिना बिल्ड करने के लिए हमें वापस अपनी पुरानी सभ्यता पर जाना होगा और हमें खाने होंगे ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, शाम को भिगो कर आपको रखने हैं बादाम, काजू, और आप काले वाले चने रख सकते हो। इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है। आपको कोई भी प्रोटीन का डब्बा बाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में 99% प्रोटीन नकली बिकता है और वो आपकी किडनी को डैमेज करता है। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रोटीन का डब्बा खाने की ज़रूरत नहीं है। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है। आप लोग सोयाबीन शाम को भिगो कर रखो और उसके साथ में मूंग भी भिगो कर रखो। काले वाले चने हो गए, काजू बादाम मैंने आपको बता ही दिए। इसके अलावा सुबह को फिर उन्हें चाहे आप फ्राई करके खा लो, आप कच्चे भी खा सकते हो। तो जैसे आपका टेस्ट है आप उस तरीके से खा सकते हो। मैं अभी खाता हूँ, मेरा अभी यही डाइट है मॉर्निंग में। ठीक है, तो इससे क्या है, आप लोगों का जो शरीर में जितनी भी आपको विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए वो सब कुछ इनके अंदर है। आपको कुछ भी अलग से खाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग वेज हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। उन्हें कुछ भी और बाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेफालतू में आपके ज़्यादा रुपए खर्च होंगे अगर आप कुछ भी बाई करोगे। और आजकल मार्केट में सब कुछ मिलावटी मिल रहा है। ठीक है, पनीर भी अगर आप खरीदते हो तो सिंथेटिक इतना मिल रहा है। अभी कल ही पकड़ा गया है 800 किलो पनीर गाजियाबाद में। एक पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है जहाँ नकली पनीर बन रहा था। तो अगर आप पनीर भी बाई करके खाते हो तो वो भी यार मतलब नुकसानदायक ही है मार्केट का, जो भी आप बाई करते हो। मेरे कहने का मतलब यही है, आपको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं रनिंग करने के बाद में। और आपको डेली रनिंग करनी है। ठीक है, रनिंग जो है हमारी प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होती है। आपको डेली रनिंग करनी है। अगर आप मेल हो, आपकी 4800 मीटर रनिंग होने वाली है, तो आप कोशिश करो कि आप 5.5 या 6 किलोमीटर अभी दौड़ो। ठीक है, टाइमर अभी मत लगाना। और इसके अलावा जब आपकी सांस फूले तो यार रुकना मत। ठीक है, अगर रुक भी जाओ तो धीरे धीरे करते रहो रनिंग, लेकिन करते रहना कंटिन्यू। 2 किलोमीटर के बाद रुक गए और फिर आपकी सांस बहुत फूल रही है, बॉडी गर्म हो रही है, तो फिर अगर आप एक बार रुक गए ना, दोबारा भागने का फिर मन नहीं करेगा। तो आप हिम्मत मत हारना, चाहे धीरे धीरे ही हो, आप रनिंग करते रहना। और जो फीमेल हैं उनके लिए भी मैं यही सलाह दूंगा कि वो आपकी बहुत सांस फूलती है, पहले आपने कभी रनिंग करी नहीं है, तो आप डेली प्रैक्टिस करो। भले ही आप 1 किलोमीटर दौड़ो, लेकिन आपको दौड़ना डेली है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सुबह में भी रनिंग कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह में ही आपको रनिंग करनी है। अगर सुबह में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपसे नहीं उठा जाता, बहुत सारे लोग लेजी होते हैं, तो आप शाम को भी रनिंग कर सकते हो। क्योंकि जब आपकी रनिंग होगी उस दिन, फिजिकल वाले दिन, तो ज़रूरी नहीं आपकी रनिंग सुबह में ही हो जाए। कई बैच होते हैं, तो हो सकता है आपको 8 बजे ही बुला के बैठा लें, आपकी रनिंग 12, 1 या 2 बजे हो, तो कई घंटे वहाँ बैठना भी आपको पड़ सकता है। तो कुछ सेब वगैरह अपने साथ लेकर जाना। ठीक है, और मैं बता दूंगा उस टाइम आपको। और हो सके तो ग्रुप में रनिंग करो, जो भी आपके साथ के बच्चे हैं। आप अगर गांव में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, गांव में 2-4 लड़के होते ही हैं जो साथ में हमारी तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनके साथ में रनिंग करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है अकेले भागने की अपेक्षा। क्योंकि जब हम अकेले रनिंग करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे दर्द पर, जो हमारे पैरों में पीड़ा होती है या हमारी सांस फूलती है, उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है।
तो पहले तो अपना ध्यान वहाँ से हटाना शुरू करो। ध्यान अपनी बॉडी के दर्द पर आपको नहीं रखना है। दूसरा, अगर आप ग्रुप में भाग रहे हो तो ये तो बहुत अच्छा है कि ग्रुप में रनिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरा, मोटिवेशनल सॉन्ग अपने फ़ोन में आप बजाकर, हाथ में फ़ोन लेकर भी रनिंग कर सकते हो। मैं भी ऐसी इसी तरह से करता था। और जिस दिन आपकी रनिंग होगी वहाँ भी आप अपने फ़ोन में गाने वगैरह बजाकर रनिंग कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। उससे क्या है, हमारा ध्यान गाने पर रहता है, सॉन्ग पर रहता है, और हमें वहाँ से मोटिवेशन भी मिलता है, एक एनर्जी भी हमारे अंदर आती है। तो आप सॉन्ग बजाकर जो भी आपको पसंद हो मोटिवेशनल, चाहे वो आरंभ है प्रचंड हो या कर हर मैदान फतेह, कई सारे सॉन्ग हैं जो मुझे भी बहुत पसंद हैं, अभी मैं सुनता हूँ, ठीक है। तो आप उन सॉन्ग को लगाकर भी रनिंग कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है। आपको स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज जरूर करनी है रनिंग के बाद में, क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी जिन भी मांसपेशियों में दर्द होता है, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज के बाद ब्लड सर्कुलेशन होता है उन नसों में और हमारा दर्द कम हो जाता है। आपके पैरों वगैरह में अगर दर्द होता है तो कोशिश करो आप कच्चे ग्राउंड पर दौड़ो। कच्चे ग्राउंड पर दौड़ने से हमारे पैरों में जो ठेस लगती है पक्की सड़क की, वो नहीं लगती। अगर कच्चा ग्राउंड आपके पास में नहीं है, तो अगर आप पक्की सड़क पर ही दौड़ रहे हो तो सुबह शाम या दिन में एक बार कम से कम नमक का घोल गर्म पानी में करके वो अपने पैरों पर जरूर लगाना। उससे क्या है, आपके पैरों में दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा मूव वगैरह भी आप यूज करते ही होंगे। नेक्स्ट मैं आपको एक दवाई बता दूं। होम्योपैथी में एक दवाई है जिनसेंग नाम करके, ये रहा उसका फोटो। आप किसी भी होम्योपैथी के क्लिनिक से इस दवाई को बाई कर सकते हो, और सुबह शाम 10-10 बूंद पानी में मिलाकर इस दवाई की आपको लेनी है। अगर आपकी ज़्यादा सांस फूलती है तब, अगर आप रनिंग कर पा रहे हो तब आप मत भी खाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। मतलब आपकी जो क्षमता है शरीर की, उसे ये थोड़ा इंक्रीज कर देगी, और आप महसूस करोगे अगर आपने 7 दिन भी दवाई यूज कर ली ना, तो 8वें दिन जब आप रनिंग कर रहे होगे तो आपको अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल देखने को मिलेगा। आप लड़की हो या लड़का, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे कहने से ये दवाई जरूर बाई करना। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसे यूज कर सकता है दिन में 2 बार 10-10 बूंद सुबह शाम। और इसे रनिंग करने वाले अधिकांश लोग यूज करते हैं, जिन्हें पता है। और जिन्हें नहीं पता है तो आप ये वीडियो शेयर कर देना, जो भी आपके साथी हैं वो भी ये दवाई देखकर बाई कर लेंगे और उनका भी कुछ भला हो जाएगा। कुछ लोग हेजिटेशन की वजह से भी रनिंग की तैयारी नहीं करते, चाहे आप गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो। जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं रनिंग करने वालों के ऊपर, तो या फिर कुछ को शर्म लगती है, जो लड़कियां हैं खास तौर से उन्हें, कि अगर हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, हम फेल हो गए, अभी से हम रनिंग की तैयारी क्यों करें, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तभी हम रनिंग की तैयारी करेंगे। तो यार ऐसा सोचना आप लोग छोड़ दो बिल्कुल भी, ठीक है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। 4 लोग, 40 बातें, 400 अफवाहें, किस किस पर ध्यान दोगे यार। आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अगर आपका जो भी लक्ष्य है, आप रनिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी रनिंग पर फोकस करो कि कितने मिनट में मेरी रनिंग इस समय हो रही है और कितने मिनट में मुझे फिजिकल वाले दिन करनी है, और कितना मेरे अंदर स्टेमिना है, मेरी हेल्थ कैसी है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पढ़ना है, इस सब पर ध्यान दो। लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही लोग तालियां बजा रहे होंगे, और अगर आप फेल हो जाओगे रनिंग में तो वही लोग आपके ऊपर तो वापस कमेंट कर रहे होंगे। तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।